हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें आज का ये मौका दिया और प्रभु ने हम पर कृपा की है ताकि हमारे जीवन में हर प्रकार की आशीष बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के तुरंत बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि तूने हम पर बड़ी कृपा की है और परमेश्वर अपने हजूरी में आने का हमें यह अवसर दिया। तेरा धन्यवाद प्यारे पिता। इन तमाम बेटे बेटियों के लिए, भाई बहनों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करना चाहता हूं जो आज आपके पवित्र हजूरी में है। महान परमेश्वर, हम में से कोई योग्य नहीं है पर हमारी योग्यता यीशु मसीह तेरे लहू के कारण है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जो गीत भजन आराधना हमने की उसे आपने ग्रहण किया, आपका धन्यवाद करते हैं। आज अपने पवित्र वचन की रोटी तोड़कर हमें खिला ताकि हमारी आंखें भी खुल जाएं और हम तेरे जलाल तेरे प्रताप को देखने पाएं। थैंक यू जीसस। यीशु, सारा भाग तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तू चला। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जीवित है। हालेलुया। बोलिए, मैं खुश हूं, मेरा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। आइए हम मत्ती 13वां अध्याय निकालेंगे और उसकी 45 और 46 आयत को पढ़ेंगे। पिछली बार हमने 44 आयत को पढ़ा था, लेकिन अभी हम 45 और 46 आयत को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन यहां पर क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसकी 45 और 46 आयत को हम पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। हमने बीते संडे सीखा था कि परमेश्वर ने अंत के दिनों के लिए 7 प्रकार की 7 कलीसिया कालों को रखा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे इसलिए रखा है ताकि परमेश्वर हमें बता सके कि इस अंत के समय में वो किस प्रकार से काम करेगा। हालेलुया। आप इस बात को जाने कि परमेश्वर जो है अपने तरीके से काम करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो है, वो परमेश्वर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हालेलुया। इस अंत के दिनों में, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने ऐसे किया है कि अगर आपको वचनों खोलने में दिक्कत आती है तो स्क्रीन पे वचन लाने के लिए हमने प्रयत्न किया। प्रभु का धन्यवाद हो इसके लिए। इसलिए एक ही बंदा स्क्रीन पे वचन लेकर आए। मुझे दिख रहा है कि 2-2 बंदे स्क्रीन पे वचन भेज रहे हैं। अच्छा, तो एक बंदा भेजे उस तरफ, आप स्क्रीन में भेजना। हालेलुया। तो बाइबल में हमने देखा कि 7 कलीसिया काल हैं और पिछली बार और पीछे से हमने चौथी कलीसिया काल से इसको शुरू किया था, जिसमें हमने एक स्त्री का जिक्र देखा जो थुआतीरा की कलीसिया थी। फिर हमने 5वीं कलीसिया काल को देखा जो सरदीस कलीसिया काल है, जिसमें मार्टिन लूथर जो था वो परमेश्वर का दूत था। और मार्टिन लूथर वो व्यक्ति है जिसने खेत में छिपे हुए धन को पाया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज हम 6वीं कलीसिया जो फिलाडेल्फिया की कलीसिया है उसको भी देखेंगे। अभी हमने मत्ती 13वां अध्याय 45 और 46 पढ़ा, लेकिन आइए हम प्रकाशित वाक्य में भी जाएंगे। प्रकाशित वाक्य और उसका दूसरा अध्याय और फिर या तीसरा अध्याय और उसकी 8वीं आयत को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका तीसरा अध्याय और फिर उसकी 8वीं आयत को हम पढ़ेंगे। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया। ये फिलाडेल्फिया की कलीसिया है। फिलाडेल्फिया
जो कलीसिया है ये भाईचारे की, प्रेम की कलीसिया थी। फिलाडेल्फिया का मतलब ही है भाईचारे का प्रेम। और इस फिलाडेल्फिया कलीसिया, ये जो 6वीं कलीसिया है, परमेश्वर ने इस कलीसिया को आशीषित किया। इस कलीसिया का समय काल 1750 ईस्वी से लेके 1906 ईस्वी तक का है। हालेलुया। आप कमेंट में ये भी लिख सकते हैं 1750 से लेके 1906, इन चीजों को भी लिख सकते हैं। हालेलुया। और देखिए परमेश्वर जो है वो ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर होने वाली बातों को पहले से ही जानता है। हालेलुया। प्रभु के सामने कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। जब परमेश्वर कोई काम करता है तब परमेश्वर जानता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन जब हम कोई काम करते हैं तो हम नहीं जानते कि इस काम का रिजल्ट क्या होने वाला है। इसलिए बाइबल बताती है कि हमें विश्वास से चलना है। हालेलुया। हमें विश्वास से चलना है, क्योंकि हमारे जो भी कदम है वो विश्वास से चलाए जाते हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, अगर हम यीशु मसीह के इन दृष्टांतों के बारे में देखें तो यीशु मसीह जब दृष्टांत बोलते हैं तो यीशु मसीह दृष्टांत में क्या बोलते हैं? फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। यीशु मसीह यहां पर एक व्यापारी या एक बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, एक व्यापारी की बात कर रहे हैं। और पवित्र शास्त्र से हम जानते हैं कि वो व्यापारी जॉन वेस्ली था। जॉन वेस्ली एक परमेश्वर का सच्चा सेवक था जो प्रभु यीशु मसीह के नाम का संदेश का प्रचार किया करता था। जॉन वेस्ली जो था मार्टिन लूथर की शिक्षाओं पर विश्वास करता था। पिछले संडे हमने देखा कि मार्टिन लूथर का जो संदेश था वो क्या था कि बिना विश्वास हम उसे खुश कर नहीं सकते। और बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। हमारा विश्वास ही है जो हमें जीवित रखता है, ना कि हमारे धर्म के काम। बाइबल बताती है हमारे धर्म के काम जो है वो मैले चितड़ों के समान है। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी छवि को प्रदर्शित करें। हालेलुया। ये नहीं कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी काम करें। उसने हमें अपना पवित्र आत्मा इसीलिए दिया है ताकि उसका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। हालेलुया। स्वर्ग का एक राज्य एक व्यापारी के समान है। ये व्यापारी जॉन वेस्ली है। जब जॉन वेस्ली ने अपनी सेवकाई को शुरू किया तब जॉन वेस्ली का प्रचार कोई भी सुनता नहीं था। जॉन वेस्ली जो था वो हमेशा इस खोज में था कि और कौन सी सच्चाई है जिस सच्चाई पर मुझे विश्वास करना है। जॉन वेस्ली मार्टिन लूथर के संदेश पर विश्वास करता था। हालेलुया। मार्टिन लूथर ने विश्वास का संदेश दिया, लेकिन जॉन वेस्ली इस बात को देखकर बड़ा परेशान हुआ जब उसने देखा कि लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास तो करते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन पर चलते नहीं है। हालेलुया। आज भी ऐसे है, लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन पर चलते नहीं है। और ऐसे लोग दिखावटी लोग हैं। ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बुरी तरीके से, बाइबल में लिखा है कि ये लोग जो है यीशु मसीह के लहू को अपने पैरों के नीचे रौंदते हैं। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन को जानते हुए उसके वचन पर नहीं चलते, हालेलुया। आज लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो भी परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते नहीं है। लोगों को मालूम है कि परमेश्वर का वचन उन्हें क्या करने को कह रहे हैं, लेकिन तो भी वो उन वचनों को पूरा नहीं करते हैं। लेकिन बाइबल में देखिए पतरस क्या कहते हैं। प्रेरितों के काम में अगर हम देखेंगे प्रेरितों के काम में जब पतरस जेल में कैद था तब पतरस वहां पर अपने सताने वालों से एक बात करता है। प्रेरितों के काम उसका 4था अध्याय और उसकी 19वीं आयत को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 4था अध्याय और उसकी 19 आयत में, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया, तुम ही न्याय
करो। क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? बिल्कुल। क्या ये भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? पतरस और यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर की बात मानना सबसे बढ़कर है। हालेलुया। हमारे सामने फैसले आते हैं और हम अपना निर्णय किस आधार पे करते हैं? यदि हम परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है, तो फिर परमेश्वर के आज्ञा को माने। बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर मेरा क्या कहता है, यीशु मसीह मेरा क्या कहता है। अगर हमने परमेश्वर के नाम पर विश्वास किया है तो वे परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो फिर परमेश्वर हमसे खुश नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और फिर उसके 16 आयत के एंड में हम जाएंगे। आयत और फिर हम 27 आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना 16 अध्याय और उसके 27 आयत को। क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसीलिए कि तुमने उससे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। मैं पिता की ओर से आया। हालेलुया। परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमें दिया गया है। बाइबल में साफ लिखा है कि जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानेगा। हालेलुया। बाइबल क्या बताती? जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानेगा मैं उनके पास आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए परमेश्वर के वचन में यदि हम देखना चाहते हैं तो एक आयत को देखिए। मैं उस आयत को ढूंढ रहा हूं। हाँ जी, यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसकी 23 आयत को और उसकी 24 आयत को हम पढ़ेंगे या 23 आयत को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वापस वास करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। हालेलुया। जॉन वेस्ली इसी बात से दुखी था क्योंकि लोग यीशु मसीह के वचन पर विश्वास कर रहे थे लेकिन उसके वचन को मान नहीं रहे थे, यानी कि उस पर चल नहीं रहे थे। जैसे अगर आप देखें, जब आप 10 हुक्म को देखते हैं तो वहां पे परमेश्वर ने दूसरे हुक्म में कहा है कि तू किसी भी प्रकार की मूर्ति खोद कर ना बनाना। आइए हम देख ही ले निर्गमन उसका 20वां अध्याय। पुराने नियम में आ जाए, पुराने नियम की दूसरी किताब निर्गमन की किताब और उसका 20वां अध्याय निकालिए, पेज नंबर 19 या पेज नंबर 92 नंबर पेज, निर्गमन उसका 20वां अध्याय और आप उसकी 4थी और 5वीं आयत को पढ़ें। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उसको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन करने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखेगा उसके बेटों पोतों और परपोतियों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हालेलुया। कोई मूर्ति खुद कर ना बनाना। लेकिन तो भी हम देखते हैं कि लोगों ने अपने घरों में यीशु मसीह की मूर्ति, माता मरियम की मूर्ति और हर प्रकार की आरती, अगरबत्तियां, यीशु मसीह का जो क्रूस वो पहनते हैं उसमें यीशु मसीह लटका हुआ होता है,
माता मरियम के लोग पूजा करते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार बिल्कुल गलत है। हालेलुया। बाइबल में पतरस जो है वो साफ साफ एक चीज बताता है, या पौलुस की अगर हम बात करें, आइए हम देखिए पौलुस क्या कह रहे हैं कि क्या हमारे लिए कोई और भी प्रार्थना कर सकता है या नहीं। दूसरा तिमुथियुस या पहला तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत को पढ़े। पहला तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत, नए नियम में पेज नंबर 290। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और जो परमेश्वर मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर के और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है। हालेलुया, हालेलुया। एक ही बिचवई है, कोई और नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम ये नहीं कह सकते कि माता मरियम मेरे लिए प्रार्थना करेगी, जैसे हमें बचपन में सिखाया गया था कैथोलिक में कि तुम ऐसे प्रार्थना करो कि हे संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना कर, हे संत पौलुस हमारे लिए प्रार्थना कर, हे संत पतरस हमारे लिए प्रार्थना कर, संत पैट्रिक हमारे लिए प्रार्थना कर। वो लोग संतों की बॉडी को कॉफिन के अंदर सजा कर रखते हैं। और अगर आप जाएंगे रोम में, अगर आप रोमन कैथोलिक वेटिकन सिटी में जाएंगे, वहां पर देखेंगे उन्होंने पुराने संतों की किसी की टोपी संभाल के रखे है, किसी की लाठी संभाल के रखी है, किसी का बाल संभाल के रखा है, किसी का नाखून संभाल के रखा है, और वो वहां पर उन संतों के नाम से प्रार्थना करती है। लेकिन बाइबल क्या बताती है कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है और वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। ये क्या बात है? क्या वो लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करते? वो लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं। वो लोग इसी बाइबल को पढ़ते हैं, इस बाइबल के ही वचनों को वो पढ़ते हैं। लेकिन क्या है, वो लोग इस बाइबल को पढ़ने के बाद भी इस बाइबल के वचनों पर विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया, चलते नहीं है इसके ऊपर। बाइबल में लिखा है मूर्ति पूजा पाप है, पर वो लोग फिर भी मूर्ति पूजा करते हैं। बाइबल में लिखा है एक ही बिचवई है, लेकिन वो लोग दूसरे और कई बिचवइयों को पुकारने की कोशिश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए बाइबल में ऐसे अनेकों काम है, और जॉन वेस्ली इन्हीं बातों को देखकर दुखी हो रहा था। जब जॉन वेस्ली ने देखा कि लोगों ने मार्टिन लूथर के प्रचार को विश्वास तो कर लिया, मार्टिन लूथर ने कहा था कि विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है, लेकिन मार्टिन लूथर के संदेश के बाद पवित्रताई का संदेश आता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए पवित्र बनो, पवित्र बनो, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पवित्र चाल चलन में चलते हैं तभी परमेश्वर की सच्चाई को हम अपने जीवन से प्रकट कर पाते हैं। हालेलुया। आइए एक आयत को देखेंगे, पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय और उसकी 15 आयत को हम पढ़ेंगे, 15 और 16 आयत। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 15 और 16 आयत। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। हमें पवित्र रहने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी है, हमें पवित्र चाल चलन चलने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी है। हालेलुया, हालेलुया। यही जॉन वेस्ली का संदेश था। विश्वास कर लिया काफी नहीं है, विश्वास करने के बाद तुम्हारा चाल चलन बदलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक और एक आयत को देखेंगे, इन आयतों को नोट करते जाएं। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली 2 आयतों को हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसकी पहली 2 आयतों को हम पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए,
जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावनी और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। बिल्कुल, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा चाल चलन पवित्र होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारा चाल चलन पवित्र होना चाहिए और हमारा चाल चलन के अंदर निरंतर बदलाव आते रहना चाहिए जब तक कि हम उसके डील डॉल में ना बन जाएं। पौलुस देखिए कलीसिया के लिए क्या कहता है कि कलीसिया जो है किसकी डील डॉल में होनी चाहिए। इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसकी 13 आयत को हम पढ़ेंगे। इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसकी 13 आयत में देखिए हमें किसकी डील डॉल तक जाना है। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। हालेलुया। हालेलुया। हम केवल विश्वास करके सेटल नहीं हो सकते। विश्वास करने के बाद हमें उसके वचनों के अनुसार चलना है। यदि उसका वचन मुझे कहता है कि यह काम नहीं करना, तो मैं तो विश्वास करता हूं कि उसका वचन ये कहता है, लेकिन क्या मैं अपने कामों के अंदर भी उस काम को ना करके उसके वचन को सिद्ध करता हूं। हालेलुया। केवल वचन पे विश्वास ना करें पर वचन पर चले। आइए देखिए बाइबल में याकूब क्या कह रहे हैं। याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय, और जब हम 1 अध्याय को देखते हैं तो वहां पर एक चीज देखते हैं जो याकूब ने बताने की कोशिश की है कि वचन के सुनने वाले ही नहीं बने पर वचन पर चलने वाले बने। हालेलुया, हालेलुया। हम केवल वचन के सुनने वाले ही नहीं पर वचन पर चलने वाले भी बने। आइए बाइबल में देखेंगे याकूब की पत्री और हम उसकी ये क्या हो गया, यहां हम 1 यूहन्ना निकालेंगे। 1 यूहन्ना और उसका जो 3 अध्याय और उसकी 18 आयत को पढ़ेंगे। 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी 18 आयत को हम पढ़ेंगे। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हालेलुया। हालेलुया। वचन और जीभ ही से नहीं, केवल मुंह से बोल रहे हैं, केवल जीभ से बोल रहे हैं पर हमारे काम बदले नहीं है और हमारे जीवन के अंदर प्रेम नहीं है। बाइबल बताती है यदि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं तो तुम ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझो। हालेलुया। हालेलुया। यदि हमारे अंदर परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता नहीं है, परमेश्वर का वचन किसी काम के लिए हमें मना करता है, हम उसे ना करें। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है दाखरस के मतवाले ना बने, तो हम दारू ना पिए, शराब ना पिए। हालेलुया। और अगर आप पीते हैं तो आप दिखावा करते हैं, अगर आप गाली देते हैं तो आप दिखावा करते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसे काम करने से हमें मना करता है। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु ने हमें मना किया है। हालेलुया। आइए एक और एक आयत देखेंगे। 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 15 आयत को हम पढ़ेंगे। 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 15 आयत को। तो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। बिल्कुल, ये जॉन वेस्ली का संदेश था कि तुम जो लोग हो, जॉन वेस्ली ने चैरिटी का काम शुरू किया था। उसने एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। जॉन वेस्ली ने जिस चैरिटी को बनाया वो चैरिटी का काम क्या था? गरीबों की मदद करना। जिनके पास नहीं खाना नहीं है उनको खाना दो, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं है उनको पहनने के कपड़े दो, जिनके पास जरूरतें पूरी नहीं हो रही है हम उनकी जरूरतों को पूरा करें,
जॉन वेस्ली ने अपने पैसों से, अपने दोस्तों की मदद से एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की और जॉन वेस्ली उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बहुतेरों गरीब लोगों की मदद किया करता था। जॉन वेस्ली का यह मानना था कि परमेश्वर का प्रचार हम केवल वचन मात्र से ना करें, पर परमेश्वर का वचन का प्रचार हम भलाई के कामों को कर भी करें। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा भी हुआ है, यदि तेरा मित्र भूखा है तो हम उसे दें। हालेलुया। बाइबल में तो यहां तक लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तब भी उसे दे। हालेलुया। यदि को वो प्यासा हो तो उसे पीने को दे। हालेलुया। हालेलुया। हम इस प्रकार से परमेश्वर का वचन प्रचार नहीं कर सकते कि आप केवल मुंह से उसके वचन का प्रचार करें पर अपने कामों में आप उस प्रचार को ना करें। हालेलुया। जब आप जॉन वेस्ली के संदेश को देखते तो जॉन वेस्ली पवित्रताई का संदेश लेकर आया। आज परमेश्वर इस व्यापारी के द्वारा हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। स्वर्ग का राज्य एक बिजनेसमैन के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। वो अच्छे मोतियों की खोज में था, वो कुछ और अच्छा पाना चाहता था, वो कुछ और मसीह जीवन के अंदर देखना चाहता था। क्योंकि जॉन वेस्ली इस बात को देख के परेशान हो गया था कि लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास तो करते हैं लेकिन इनका जीवन प्रभु यीशु मसीह की तरह नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता हूं लेकिन मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह की तरह ना हो, मेरी बातचीत, मेरा ढंग, मेरे बोलने का ढंग, मेरे परिवार में रहने का ढंग यीशु मसीह की तरह ना हो, मैं अब भी लड़ाई झगड़ा करने वाला, अब भी कुड़कुड़ाने वाला, अब भी बुड़बुड़ाने वाला, उस प्रकार से मेरा जीवन हो। आइए देखिए कि जो लोग परमेश्वर से सटे हुए, जुड़े हुए नहीं है, उनके जीवन में किस प्रकार के काम है। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 19, 20 और 21 आयत को पढ़े। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 19, 20, 21, पेज नंबर 262। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात बेविचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, पूर्व विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रिया और के जैसे और काम है। इसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे। हालेलुया। हालेलुया। मसीह यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं लोग, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, लेकिन शरीर के कामों में जो लोग फंसे हैं उन लोगों के लिए जॉन वेस्ली का संदेश है। जॉन वेस्ली ऐसे लोगों से कह रहे हैं कि तुम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने का ढोंग कर रहे हो, क्योंकि तुम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास तो करती हो लेकिन अभी तक तुम्हारे जीवन में शरीर के काम पाए जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। किस प्रकार के काम? तुम्हारे अंदर अभी भी व्यभिचार पाया जाता है, तुम्हारे अंदर अभी भी गंदे काम पाए जाते हैं, तुम्हारे अंदर अभी भी लुचपन पाया जाता है, गलत प्रकार की हरकतें, बुरी हरकतें पाई जाती हैं, तुम्हारे अंदर अभी भी मूर्ति पूजा पाई जाती है जो परमेश्वर को पसंद नहीं। हालेलुया। तुम अभी भी टोने जैसे काम पर विश्वास करते हो, तुम अभी भी बैर करते हो, तुम अभी भी झगड़ा करते हो, ईर्ष्या करते हो, क्रोध करते हो, विरोध करते हो, फूट करते हो, विधर्म करते हो। जॉन वेस्ली ऐसे ऐसे काम को मसीह लोगों के बीच में देखकर वो परेशान हो गया, क्योंकि लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी चेले होने का दावा कर रहे थे लेकिन उनके चाल चलन में यीशु मसीह नजर नहीं आ रहा था। हालेलुया। उनके जीवन के अंदर यीशु मसीह नजर नहीं आ रहा था। डा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ऐसे ऐसे काम करने वाले के लिए पौलुस कह रहे हैं ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं और नशा करते हैं, आप परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे। ये ढोंग है, निरा ढोंग है। कोई जरूरत नहीं है प्रभु का नाम लेने की अगर आप अपने शरीर के बुरे कामों को छोड़ नहीं सकते।
हालेलुया। हालेलुया। ऐसा करके परमेश्वर के नाम को निंदा ना करें, पड़े रहे, कहीं सड़क पे पड़े रहे, अच्छा है, भला है अगर आप इस प्रकार से पड़े रहेंगे। हालेलुया। हम अपने जीवन को सुधारें, हम अपने जीवन के अंदर उस चीज को लेकर आए। हालेलुया। जो लोग गाली गलौज देते हैं, कोई जरूरत नहीं है उन्हें परमेश्वर की हजूरी में आकर अपने आप को दिखावा करने की। उन्हें पहले अपने जीवन के अंदर सुधार करने की जरूरत है। हालेलुया। क्या यीशु मसीह जिनके शरण में आप आ रहे हो, क्या प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऐसा करने की शिक्षा दी है? हालेलुया। यीशु मसीह जो शिक्षा दे रहे हैं, उन शिक्षाओं पे चलने वाले लोग प्रभु के नाम को इज्जत देते हैं। हालेलुया। आइए देखिए मत्ती 5वां अध्याय और उसकी 16 आयत में प्रभु क्या कहते हैं। देखिए जॉन वेस्ली का संदेश बड़ा सख्त था, इसलिए लोग जॉन वेस्ली से नफरत करने लग गए थे। उन्होंने जॉन वेस्ली का विरोध किया, लेकिन जॉन वेस्ली परमेश्वर के आत्मा से एक कड़ा संदेश लेकर आया कि तुम अपनी चाल चलन को सुधारो, तुम्हारे बात करने का तरीका बदलना चाहिए, तुम्हारे जीवन का तरीका बदलना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में देखिए मत्ती 5वां अध्याय उसकी 16 आयत में क्या लिखे। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, तुम्हारे काम जो है मनुष्यों के सामने दिखाई दे। हालेलुया। जब वो तुम्हारे काम देखेंगे, बाइबल में साफ लिखे हैं, तुम्हारे भले कामों को देखकर वो तुम्हारे स्वर्गीय पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपके स्वर्गीय पिता की वो बड़ाई करेंगे जब आप उस परमेश्वर की कामों के करेंगे। हालेलुया। भले कामों को करेंगे, आपका जीवन सुधरना चाहिए। हालेलुया। यदि आपने अपने जीवन को अभी तक परिवर्तन नहीं किया, यीशु मसीह का पहला प्रचार क्या था? मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराओ का मतलब क्या है? तौबा करना, पश्चाताप करना। हालेलुया। हम लोग मन फिराकर परमेश्वर के सामने आए। हालेलुया। अगर आपने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है, अगर आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप या मैं अपनी चाल चलन को सुधारें। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर कोई गलत काम पाया ना जाए, हमारे जीवन के अंदर कोई बुरी बात पाई ना जाए, इससे हमारे परमेश्वर के नाम को ठोकर, हम परमेश्वर के नाम को ठोकर देने वाले बनते हैं। जॉन वेस्ली पवित्र आत्मा के द्वारा इस बात के लिए कायल किया गया कि हे जॉन, आज मेरे लोग मेरे नाम पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनके काम मेरे वचन के अनुसार नहीं है। वो लड़ते हैं, वो झगड़ते हैं, वो नशा करते हैं, बुरी गालियां देते हैं, हर प्रकार के मनमुटाव में रहते हैं। हालेलुया। आइए देखिए पहला कुरिन्थियों निकालिए, पहला कुरिन्थियों उसका पहला ही अध्याय और उसकी 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस इस बात के लिए परेशान था कि कुरिन्थियोस की कलीसिया के जो लोग हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते थे। देखिए 3रा अध्याय पढ़िए, इसका 3रा अध्याय और उसकी 3री आयत को। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डर और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। हाँ जी। और एक आयत देखिए, पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसकी पहली आयत को। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार तो अन्य जाति में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। बिल्कुल। देखिए कैसे घिनौने घिनौने पाप हो रहे हैं, और वो भी कुरिन्थियों की कलीसिया में, चर्च के अंदर।
वो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते थे, बिल्कुल करते थे, लेकिन उन्होंने अपने कामों को बदला नहीं था। हालेलुया। ये तो वो बात होगी कि किसी डाकू ने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लिया, लेकिन उसने डकैती करना नहीं छोड़ा। किसी चोरी करने वाले ने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लिया, लेकिन उसने चोरी करना नहीं छोड़ा। किसी नशा करने वाले ने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लिया, पर नशा करना नहीं छोड़ा। बाइबल साफ बताती है, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के अंदर ठोकर देने वाले लोग हैं। हमें लोग बाहर देखते हैं, वो क्या कहेंगे? ये यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग हैं जो गालियां देते हैं। ये यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग हैं जो लड़ाई झगड़ा करते हैं। हमारी किस प्रकार की गवाही है? लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं? आपका जीवन आपकी गवाही दे रहा है। हालेलुया। हमारे घरों में लड़ाई है, हमारे कामों के अंदर हमारा बुरा स्वभाव है, लोग हमारे जीवन को देखकर ठोकर खा रहे हैं। वो लोग कहते हैं, क्रिश्चियन लोग, जैसे धक्का कॉलोनी में बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं, जैसे ही तनख्वाह मिलती है दारू पी के किसी नाली में गिरे पड़े होते हैं, और वहां के लोगों के लिए कहा जाता है ये मसीही लोग, दारू पीने वाले लोग, जब तनख्वाह मिलती है तो सारा नशे में पैसा खर्च कर देते हैं और बाकी के 15 दिन एक दूसरे के सामने भीख मांगते फिरते हैं कि हमें पैसा दे दो, घर में आटा नहीं है, घर में दाल नहीं है। इतना नाम खराब किया हुआ है। मसीही लड़कियां डांसर का काम कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है। वो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं, विश्वास करने का दावा करते हैं, लेकिन उनके कामों में परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। धक्का कॉलोनी की मैं बात बता रहा हूं। इस प्रकार से देखिए कि किस प्रकार से लोग आज पापों में दबे पड़े हैं। लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, पर यीशु मसीह ने जो कहा है अपना जीवन पवित्र करो, अलग करो दुनिया के लोगों से, ऐसा जीवन नहीं है उनका। हालेलुया। हालेलुया। जॉन वेस्ली एक सख्त प्रचारक था, और जॉन वेस्ली के प्रचार ने उसके समय में सारे राज्यों को हिला दिया था। हालेलुया। हालेलुया। जॉन वेस्ली एक सामर्थी प्रचारक था। जब उसने इस प्रकार का प्रचार किया, पवित्र आत्मा ने उसका सहयोग दिया। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा अपने नाम के अर्थ के अनुसार पवित्र है, और वो पवित्रताई को पसंद करता है। हालेलुया। बाइबल में हमने क्या पढ़ा अभी? पवित्र बनो जैसे कि तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? पवित्र है। वो परमेश्वर पवित्र है, और वो चाहता है कि हम लोग भी पवित्र बने। जब परमेश्वर के बंदे दाऊद ने अपवित्रताई का काम किया, व्यभिचार किया, और परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने गलत काम किया, तो परमेश्वर ने उसके संतान को मार डाला, परमेश्वर ने उसके बच्चे को मार डाला। पाप के कारण बच्चे को मारा। हालेलुया। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि दाऊद ने क्या किया था? व्यभिचार किया था। व्यभिचार भी किया, और उसके बाद उसने एक कत्ल भी किया। आपके कारण आपके परिवार के लोगों को सजा मिलती है, या आपके कारण या मेरे कारण कलीसिया के लोगों को सजा मिलती है? बाइबल में यह लिखा है, ये मेरी कोई अपनी सोच नहीं है, बाइबल में लिखा है कि इस कारण से उसके ऊपर इतना सताव आया, इतनी विपत्ति आई। खुद परमेश्वर ने कहा, बता मैं तुझे कौन सी विपत्ति दूं? 3 ऑप्शन दिए उसे, और दाऊद ने कहा विपत्ति मेरे ही ऊपर आए, मैं क्यों किसी और के ऊपर आफत करूं? और परमेश्वर ने उससे एक अनमोल चीज ले ली। दाऊद जानता था ये मेरे पाप के कारण हुआ है। मेरे प्रियो, हम आज अपने जीवन को परिवर्तित करें। जॉन वेस्ली का संदेश बहुत कड़ा है। हालेलुया। हम अपने चाल चलन को बदलें। हमारा चाल चलन नोटिस हो रहा है, लोग हमें देख रहे हैं, लोग हमें सुनते हैं। जब मैं प्रचार करता हूं लोग देखते हैं प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जब मैं बाहर जाता हूं तब देखते हैं बड़ा प्रचारक बनते हैं, चलो इसका जीवन देखते हैं कैसा है। हालेलुया। बड़े चर्च के लोग बनते हैं, चलो आज इनका जीवन देखते हैं। मैंने एक बार पास्टर जी से कहा, पास्टर जी मुझे ठेके पे काम मिल रहा है,
पास्टर जी ने कहा, देख तू शराब तो पीता नहीं है, लेकिन तुझे वहां पे काम मिल रहा है, तू पैसों के लिए वहां पे काम करेगा। बहुत साल पहले की बात है। तो पास्टर जी ने कहा, यदि कोई तुझे दूर से देखेगा तो क्या बोलेगा, ये तो ठेके में काम करता है, लोग रोज पौआ लगाता होगा, रोज दारू पीता होगा। तो पास्टर जी ने कहा, ना हम शराब पीते हैं और ना ही शराब के ठेके के नजदीक भी जाएं, क्योंकि अगर किसी ने आपको खोखे के सामने भी खड़ा हुआ देख लिया तो क्या कहेंगे, जरूर पान लेने के लिए खड़ा है, या जरूर सिगरेट लेने के लिए खड़ा है, या जरूर ऐसा है। अगर आपकी संगति बुरी है, अगर आपकी संगति बुरी है, लोग ये नहीं कहेंगे कि ये अच्छा होगा, बुरी संगति में रहता है ये भी वैसे ही होगा। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है, बिगाड़ देती है। इसलिए सावधान रहे कि आपके दोस्त कैसे हैं। परमेश्वर के नबी विलियम ब्रानम ने कहा, मुझे दिखाओ कि तुम्हारे दोस्त कौन है और मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कैसे हो। हालेलुया। आपके दोस्तों का असर आपके जीवन पे पड़ता है। हालेलुया। आपके जो आसपास का माहौल है उसका असर आपके जीवन के ऊपर पड़ता है। हम अपने चाल चलन पर नजर डालें। आज अपने आप को पवित्र करें। हालेलुया। आज अपने आप को पवित्र करें। ये व्यापारी जो है ये अच्छी चीज की खोज में है। परमेश्वर तेरे इतने दासों को देख रहा हूं, परमेश्वर तेरे इतने मसीह लोगों को देख रहा हूं, लेकिन अगर ये मसीहत है तो मुझे मसीहत नहीं चाहिए। महात्मा गांधी के लिए कहा जाता है कि वो बाइबल पढ़ने वाले एक व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में बाइबल पे चलने वाला व्यक्ति नहीं पाया। और वैसा ही परमेश्वर के वचन में इस व्यापारी के बारे में भी है जिसका नाम जॉन वेस्ली है। इस जॉन वेस्ली ने अपने समय में 1750 से लेकर 1906 के बीच में इसने अपने जीवन के अंदर बहुत सारे प्रभु के लोगों को देखा, लेकिन इसका दिल तब दुखित हुआ जब इसने प्रभु के लोगों में प्रभु के वचन के अनुसार कामों को नहीं देखा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के लोगों को क्या आज्ञा मिली है, जाओ जाकर सारी जाति के लोगों को यीशु मसीह के नाम का क्या करो, प्रचार करो। केवल वचन से ही नहीं करना पर अपने कामों से भी प्रचार करना है। और जब इसने देखा कि लोग बाइबल को उठाते हैं, बाइबल को सुनते हैं, लेकिन बाइबल के वचनों के ऊपर अमल कोई भी कर नहीं रहा, तो इस बात से जॉन वेस्ली दुखी हुआ। और तब परमेश्वर के आत्मा ने उसे प्रकाशन दिया, पवित्रताई का प्रकाशन। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के सच्चे संदेश को पा चुके हैं जो नबी विलियम ब्रानम का संदेश है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस नबी के द्वारा हमें आज का वचन दिया, हमें विश्वास के लेवल को पार कर दिया। अब हम उस वचन पर विश्वास करते, विश्वास के लेवल को पार कर दिया, लेकिन अब हम इस दूसरे लेवल पर हैं, हम पवित्रीकरण के लेवल पर हैं। हालेलुया। हालेलुया। पवित्रीकरण अर्थात जिस वचन पर आज हम विश्वास करते हैं, क्या हम उस वचन के अनुसार चलते भी हैं? अगर हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार एक ही बपतिस्मा है, तो क्या हमने वो एक ही बपतिस्मा लिया है? अगर हम वचन के अनुसार विश्वास करते हैं कि एक स्त्री पल्पिट का इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो क्या हम उस वचन पे अमल करते हैं? अगर हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के छोड़ और कोई मध्यस्थ नहीं है, तो क्या हम दूसरे संतों के पास जाकर अपने लिए सिफारिशी प्रार्थना करवाने की कोशिश कर रहे हैं? बाइबल में लिखा है एक ही बिचवई है। हालेलुया। हालेलुया। वचन पर आज ध्यान दे। इसको एक अनमोल खजाना प्रभु ने दिया। यह अच्छे मोतियों की खोज में था, यह कोई उत्तम चीज पाना चाहता था। हालेलुया। आइए एक आयत देखें, भजन संहिता उसका 50वां अध्याय और उसके 23 आयत को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 50 और उसकी 23 आयत। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला
मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया। जो अपना चरित्र क्या रखता है? उत्तम रखता है। बोलिए, जो अपना चरित्र जो अपना चरित्र उत्तम रखता है। उत्तम रखता है। हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए क्या लिखा है? मेरे पीछे बोलिए, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे चरित्र में सुधार आ जाए, मेरे चरित्र में सुधार आ जाए, मेरी बोलचाल में सुधार आ जाए, मेरी बोलचाल में सुधार आ जाए, मेरे जीवन में सुधार आ जाए। मेरे जीवन में सुधार आ जाए। बोलिए, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आज की इस सभा के दौरान आज इस सभा के दौरान मेरे चरित्र में सुधार आ जाए। मेरे चरित्र में सुधार आ जाए। पवित्र आत्मा मेरी मदद करे। पवित्र आत्मा मेरी मदद। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने जीवन में सुधार चाहिए हमें। हालेलुया। आज हमें अपने चाल चलन में क्या चाहिए? सुधार चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम प्रभु के वचन पे विश्वास करते हैं और घर में हम कौन है? लड़ाकू। घर में हम लड़ाई करने वाले हैं। घर में हम माता पिता की इज्जत नहीं करने वाले हैं। घर में हम अलग प्रकार का जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। इस प्रकार का जीवन में अगर यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते, बोलिए मैं यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता हूं, मैं यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता हूँ और मैं उसके अनुसार चलूंगा। और मैं उसके अनुसार चलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। जैसे एक गीत है, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा, मैंने अपना दिल यीशु को दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। हालेलुया। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। किसके जैसा? यीशु मसीह के जैसा। आइए इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत को पढ़े। इफिसियों उसका 5वां अध्याय उसकी पहली आयत। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। बिल्कुल, बालकों की तरह, बच्चों की तरह, परमेश्वर के बेटे और बेटियों की तरह क्या करें? परमेश्वर का अनुकरण करें, अर्थात परमेश्वर के जैसे चलें। हालेलुया। हमें परमेश्वर के जैसे बनना है। कैसे बनेंगे? उसकी तरह कामों को करके। हालेलुया। हालेलुया। दिखावा छोड़ दिया। जॉन वेस्ली अगर जीवित होता तो क्या कहता? यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हो, पर तुम्हारे काम जो तुमने किए हैं या जो तुम कर रहे हो, ये तो परमेश्वर ने नहीं कहा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपने कर भी दिया है, आज की मीटिंग आपके लिए टाइम है। आज अंतिम प्रार्थना के समय हम पश्चाताप करें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तेरे वचन पर विश्वास तो किया, तेरे नाम पर विश्वास तो किया, लेकिन फिर भी मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कामों के कारण मैंने तेरे नाम को ठोकर दिया। हालेलुया। कोई भी हम में से सिद्ध नहीं है, दूध का धुला हुआ नहीं है। इसलिए आज पश्चाताप करने की जरूरत है मेरे प्रियो। मैं सच कह रहा हूं, अंत के दिन में परमेश्वर का न्याय बहुत ही भीषण होगा। हालेलुया। हालेलुया। उस न्याय के सामने हमारे एक भी ना चलेगी। बाइबल में लिखा है, उस दिन मनुष्य मृत्यु को ढूंढेगा पर उसे मृत्यु भी नहीं मिलेगी। आज आपका वक्त है। हालेलुया। आज उद्धार का दिन है। बोलिए, आज मेरा उद्धार का दिन है। आज मेरा उद्धार का दिन है। बोलिए, आज मेरे बदलने का दिन है। आज मेरा बदलने का दिन है। बोलिए, आज मेरे प्रायश्चित करने का दिन है। आज मेरा प्रायश्चित करने का दिन है। हालेलुया। अपने अपने पापों से मन फिराएं, अपने अपने पापों से प्रायश्चित करें। देखिए, जब इसके पास प्रकाशन आया, प्रकाशन एक मोती के समान यहां पर बताया गया है। मत्ती 13:46 में लिखा है, जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला। ये बहुमूल्य मोती जो है,
परमेश्वर पिता का प्रकाशन है। हालेलुया। हालेलुया। वचन का प्रकाशन। हालेलुया। बोलिए, वचन का प्रकाशन वचन का प्रकाशन अनमोल मोती है। अनमोल मोती है। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर जो मोती, जो वचन का प्रकाशन जॉन वेस्ली को मिला, वो कौन सा मोती था? तुम्हें पवित्र बनना है। हालेलुया। तुम्हारा चाल चलन पवित्र होना चाहिए, तुम्हारी बोलचाल पवित्र होनी चाहिए। हालेलुया। तुम्हारा जीवन पवित्र होना चाहिए। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। जॉन वेस्ली ने अपना जीवन दांव में लगा दिया। लोग उसे मारने को घूम रहे थे क्योंकि वो लोगों की पोल खोल रहा था। वो बता रहा था तुम्हारा जीवन सादा होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तुम खुद तो हर चीज के अभिलाषी हो, खुद तो तुम लालची हो, और तुम प्रचार कर रहे हो यीशु मसीह का, और तुम दावा कर रहे हो तुम यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग हो। कोई लालची मनुष्य स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं होगा। हालेलुया। कोई अपमान करने वाला मनुष्य स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं होगा। कोई चोरी चुगली नशा करने वाला मनुष्य स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं होगा। कोई भी मनुष्य जो अपने जीवन में दो रंगी चाल को चलता है वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होगा। हालेलुया। आइए इफिसियों की पत्री में कुछ आयतों को देखें। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 3री आयत से लेकर 5वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निजता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। बिल्कुल, ये सारी आयतों का एक ही निचोड़ है, और वो निचोड़ क्या है? हमारा जीवन परिवर्तित होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आइए एक और एक देखिए आयत, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत को भी हम देखेंगे। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और गिरोनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोना और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग इस झील में मिलेगा, और जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। बिल्कुल, बाइबल में साफ लिखा है, ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें को करने वाले लोग हैं, हमें अपना चाल चलन बदलना पड़ेगा। ये बहुत ही क्रिटिकल केस है। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे एक और एक आयत, 27वीं आयत को भी पढ़ेंगे इसी की। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का घड़ने वाला किसी रीति में प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। बिल्कुल, चरित्र सुधार करना है, अपने चाल चलन में सुधार करना है। यीशु के नाम पर विश्वास कर लिया है, लेकिन अभी तक अपने जीवन को बदला नहीं है। यीशु के नाम पर विश्वास करते हुए 10 साल, 20 साल, 5 साल या 2 साल या 1 साल, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु पर अगर आपने आज विश्वास किया है, आज से ही आपके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ऐसी कोई समय अवधि नहीं है कि आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो, उसके बाद 10-15 साल के बाद देखना आप अपने जीवन को बदलना शुरू कर। ना, जिस घड़ी तुमने यीशु के नाम पर विश्वास किया उसी घड़ी तुम मर गए और मसीह तुम्हारे अंदर दिखना शुरू होना चाहिए। हालेलुया। 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 जैसे गीता, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। हालेलुया। और अगर यीशु मेरे अंदर है तो हमारी बातें कैसी होनी चाहिए? यीशु की तरह। हमारे काम कैसे होने चाहिए? यीशु की तरह। हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? यीशु की तरह। हालेलुया। हालेलुया।
ये बड़ी सजा के हकदार होंगे ऐसे लोग जिन्होंने यीशु के नाम पर विश्वास तो किया है, लेकिन पवित्रताई के चाल चलन में क्या हो गए हैं? फेल हो गए हैं। फिर पवित्र आत्मा तक कैसे पहुंचेंगे? उद्धार के 3 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स। पहला स्टेप है विश्वास करना, जो हम सब करते हैं, कोई भी डाउट नहीं है, हम सब करते हैं। दूसरा स्टेप है पवित्र चाल चलन, पवित्रीकरण। और तीसरा स्टेप है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। हालेलुया, हालेलुया। तीसरे स्टेप पे जाने की तो बात दूर की है, हम पहले स्टेप को तो पार कर चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर आपको आशीष दे, मुझे परमेश्वर आशीष दे। लेकिन ये जो दूसरा स्टेप है पवित्रीकरण का, इसमें हम सब लोग अभी हैं। हालेलुया, अभी हम इसी स्टेप में फंसे हुए हैं। कोई किसी प्रकार की गलती में फंसा है, कोई किसी प्रकार की गलती में फंसा है। हालेलुया। जैसे एक कहावत है, कड़ाही तवे को ये नहीं कह सकती कि तू काला है, दोनों ही काले हैं। हालेलुया। जैसे एक तंबाकू और सिगरेट की पुड़िया में क्या लिखा होता है कि तंबाकू खाने से क्या होता है? कैंसर होता है। सिगरेट पीना सेहत के लिए क्या है? हानिकारक है। तो ये क्या है? वो सिगरेट बनाने वाले और सिगरेट पीने वाले दोनों ही दोषी हैं। हालेलुया। अब ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? हम तो एक पाप से भरे हुए संसार में रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमें पापों से आजाद करने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। एक गीत है, पापा तो आजाद होके बंदा बन रबदा। कितना प्यारा गीत है। क्या गीत है? हालेलुया। पापा तो आजाद होके बंदा बन रबदा। बोले मिलके, पापा तो आजाद होके बंदा बने रबदा, जेड़े कम आया उसे कम क्यों नहीं लगदा, जेड़े कम आया उसे कम क्यों नहीं लगते। पापा तो आजाद होके बंदा बन, पापा तो आजाद होके बंदा बन रबदा, जेड़े कम आया, जेड़े कम आया उसे कम क्यों नहीं लगदा, जेड़े कम आया उसे कम क्यों नहीं लगता। हालेलुया। गीत के जो स्टैंजा भी है वो भी बड़े प्यारे हैं। लेकिन आज जॉन वेस्ली जो 6वां दूत है, क्या कह रहा है हमसे? पवित्र बनो। क्या कह रहे हैं हमसे? एक दूसरे से बोलिए, पवित्र बनो। पवित्र बनो। हालेलुया। अपने आप से कहो, पवित्र बनो। पवित्र बनो। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप घर में लड़ाई झगड़ा करते? ऋतु के बारे में तो सुना था मैंने, ये खूंखार लड़की है और घर में लड़ाई भी करती है। हालेलुया। ऐसे सब बहनों का यही हाल होता है, घर में थोड़ा तू मैं, और भाइयों का भी तू मैं होती रहती है। हालेलुया। कोई बड़ी बात नहीं है अगर वो करती है, लेकिन अब हम मसीह में हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब हम किस में हैं? मसीह में। हम दोस्तों के साथ मजाक करते हैं, उठपटांग मजाक भी करते थे पहले, लेकिन अब हम मसीह में हैं। बोलिए, अब मैं मसीह में हूं। मैं मसीह में हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्या अब आपका जीवन वैसे होना चाहिए? बदलना चाहिए ना? जब कोई आपको देखेगा तो उसको लगना चाहिए बदल गया। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बहारे ला
में सुधार ला सकूं। अपने जीवन में सुधार ला। हालेलुया। हालेलुया। क्या आज से हम ऐसा प्रयत्न करेंगे सुधार लाने का, है ना? मैं भी कई बार बहुत ही ज्यादा भड़क उठता हूं, मेरी पत्नी भी कई बार बहुत ज्यादा भड़क उठती है। हम दोनों बस लगे रहते हैं, कभी वो लाल कभी मैं लाल, कभी कोई और लाल कभी कोई और लाल। तो ये सब घर की कहानी है। लेकिन आज पवित्र आत्मा क्या कह रहा है आपसे? अब आप किस में हो? अब हम किस में हैं? मसीह में हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम मसीह में हैं तो अब हम वो नहीं है जो पहले थे। हालेलुया। आइए हालेलुया। एक आयत को देखेंगे, हम बस पेश करने जा रहे हैं। गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 20 आयत को हम पढ़ेंगे। गलातियों उसका 2 अध्याय और उसके 20 आयत को। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हम इकट्ठे बोलेंगे, बोले मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। अपने हाथों को उठा के बोलिए मसीह मुझ में जीवित है। एक दूसरे को बोलिए मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। मसीह के साथ हम क्रूस पे चढ़ाए गए हमारा पुराना जीवन, शारीरिक जीवन। हालेलुया। बोलिए मेरा शारीरिक जीवन क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। हमें गुस्सा कहां से आता है? शरीर से। जी करदा है कुट दवा, जी करदा है कुट दवा। हालेलुया। जितने भी गलत काम है आप किससे करते हैं? शरीर से। और पौलुस कह रहा है मैं मसीह के साथ कहां पे चढ़ाया गया हूं? क्रूस पर। हालेलुया। क्रूस हमारे शारीरिक कब्र है, वहां पर हमारी कब्र है। उस कब्र को दोबारा से उखेड़े ना। आज बहुत सारी कमियां हो सकती है मेरे जीवन में, आपके जीवन में। आज हम संकल्प करें परमेश्वर के 6वें दूत की आवाज को, जो यीशु मसीह ने ये 6वां दृष्टांत का, ये कौन सी कलीसिया को दर्शाता है? फिलाडेल्फिया की कलीसिया, 6वीं कलीसिया, जिसका दूत कौन था? जॉन वेस्ली, और जिसका प्रचार किया था विश्वास के बाद तुम्हारा चाल चलन भी क्या होना चाहिए? बदलना चाहिए। पहले तुम उससे प्रेम नहीं करते थे, लेकिन अब जब तुम मसीह में हो तुम्हें उससे भी क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। बोलिए अब मैं मसीह में हूं। बोलिए अब मैं मसीह में हूं। हालेलुया। अब आप वैसे नहीं है, अब आप सेम नहीं है। जैसे पास्टर अंकुर नरूला मीटिंग में क्या कहते हैं? आज की मीटिंग के बाद आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। बहुत अच्छी तरीके से प्रचार करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो ऐसे दासों के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर वाकई में जब प्रभु पे आप पे विश्वास किया, आपने विश्वास किया है तो मैं मर गया, अब प्रभु मुझ में जीवित है। क्या प्रभु वो करेगा जो आज मैं कर रहा हूं? क्या जो आपने अभी सुबह से लेकर अभी तक किया, क्या प्रभु वो करेगा? क्या जो आपने कल किया, क्या प्रभु वो करेगा? सोच के देखें। हालेलुया। अगर मैं भी सोच के देखता हूं तो मैं भी देखता हूं कि मैंने भी कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसे काम किए हैं जो प्रभु नहीं करेगा। अर्थात मुझे भी पश्चाताप करने की जरूरत है। देखिए कोई सिद्ध नहीं होता ना पुलपिट पे खड़ा हुआ और ना कुर्सी पर बैठा हुआ। हालेलुया। हम में से हर एक को यीशु के लहू की जरूरत है। हालेलुया। हम में से हर एक को यीशु के अनुग्रह की जरूरत है। कोई सिद्ध नहीं है।
वहां पर आपको ये नहीं कहेंगे ओ पास्टर एडविन टोनी होरो आ रहे हैं, फिर बाद में ये कहेंगे ओ चर्च का मामूली मेंबर रंजीत चौधरी आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, वहां पर कैसे जिक्र किया जाएगा? ये देखो, हालेलुया। परमेश्वर हमें नाम देकर पुकारेगा, कोई टाइटल नहीं देगा। वहां पर एक ही टाइटल है, ये भी मेरा पुत्र 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 है। हालेलुया। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। क्या आज हम अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं कि नहीं? यस। मेरे प्रियो, यीशु पर विश्वास कर लिया है, मुझे तो कोई शक ही नहीं है आपने किया है कि नहीं किया है कि नहीं किया। मैं जानता हूं आप सबने किया है, इतने सालों से जानता हूं। लेकिन अब जो चाल चलन की बात है, चाल चलन के मुद्दे में तो सब कहीं ना कहीं फिसल रहे हैं, अटक रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि साइकिल हम चला रहे हैं जिसकी चेन क्या है? ढिल्ली है, और बार बार हम उतर कर क्या कर रहे हैं? चेन को चढ़ा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? टाइम वेस्ट। एक बार मैं ऑफिस में जा रहा था और एक लड़के ने मुझसे लिफ्ट मांगी। मैंने कहा भाई मेरी चेन साइकिल की बहुत उतरती है, और मैं आपको सच बताऊं वो फिर भी बैठ गया, और जब भी चेन उतरा उसने दूसरी साइकिल नहीं चुनी, मेरे साथ ही बैठा रहा। और लगभग गिल चौक से लेकर माता रानी चौक तक 15-20 बार हम दोनों उतरे, हम दोनों ने चेन चढ़ाई, और फिर हम दोनों दोबारा साइकिल पे चढ़े। आज हमारा मसीह जीवन ऐसा तो नहीं है? हालेलुया। बार बार हम शरीर के गलत काम कर देते हैं, और वो होता है चेन के उतरने की तरह कि हम पटरी से क्या हो गए हैं? गिर गए। ओ प्रभु मुझे माफ करना, मैं फिर से वापस आ रहा हूं। लो जी, चेन चढ़ाकर फिर से वापस आ गए, फिर गलती हो गई। ओ प्रभु मुझे माफ करना, मैं फिर से वापस आ। क्या हो रहा है? टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। जो काम 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए था, उस काम को कितना टाइम लग रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज इस छठवें दूत की आवाज पर हम गौर करें, अपने चाल चलन को हम क्या करें? पवित्र करें। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। उससे कहें कि परमेश्वर तू मुझे पवित्र कर, और मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ दे कि मैं अपने जीवन को पवित्र कर सकूं। महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं यीशु मसीह के नाम से अपनी गलतियों को भी स्वीकार करता हूं। मैं एक अच्छा उदाहरण नहीं दे पाया, मैंने अपने जीवन में हर प्रकार की गलत बातों को किया, गलत कामों को किया। परमेश्वर, तेरा वचन में लिखा है सत्य के प्रचारक तो हम बन चुके हैं, लेकिन अब सत्य के नमूना हमें बनना है। परमेश्वर, लोग हमारे जीवन को देख रहे हैं, और अभी हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां पाई जाती हैं। प्रभु मैं दुआ करता हूं परमेश्वर हमें उन कमियों से मुक्त कर दे, हमें उन कमियों से आजाद कर दे। प्रभु यीशु मेरे जीवन को बदल दे। मेरे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएं, उससे कहे मेरे जीवन को बदल दे प्रभु, मेरे कामों को बदल दे मेरे पर में। सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह। कहिए मिलके, कर ले कब्जा है पाक रूह। सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, राहों पे कब्जा, बातों पे
राहों पे कब्जा कर ले, कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा, कर ले कब्जा है पाक रूह, पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, 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 कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह। मुझे पवित्र कर दे मेरी खुदावंदा, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, जब भी अपना मुंह मैं खोलूं, जब भी अपना मुंह मैं खोलूं, तेरे ही मैं गीतों को बोलूं, तेरे ही मैं गीतों को बोलूं, गीतों पे कब्जा, बोलों पे कब्जा, गीतों पे कब्जा, बोलों पे कब्जा, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा, पवित्र आत्मा इस वक्त हमें तेरी जरूरत है, हमें कर ले कब्जा पवित्र आत्मा एक एक भाई एक एक बहन पर कब्जा कर ले, हालेलुया, कर ले हर कमी को दूर कर दे, हर शारीरिक काम को दूर कर दे, हालेलुया, पाक रूह, 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 कर ले कब्जा है पाक रूह। मेरे घर पर, मेरे जीवन पर, मेरे शरीर के सारे काम यीशु के नाम में खत्म होने पाए, हालेलुया, मेरे खुदावंदा, ओ हालेलुया, पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह, आपकी बारी, पाक रूह, 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 कर ले कब्जा है पाक रूह। मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे भाई बहनों का जीवन बदल पाए यीशु मसीह के नाम में, अपने चाल चलन को पवित्र करे, पवित्र आत्मा एक एक बहन एक एक भाई को शुद्ध और पवित्र कर दे, कर ले कब्जा है पाक रूह, जब भी मैं घर से बाहर जाऊं, जब भी मैं घर से बाहर जाऊं, तेरे ही मैं भवन को जाऊं, तेरे ही मैं भवन को जाऊं, राहों पे कब्जा, पैरों पे कब्जा, राहों पे कब्जा, पैरों पे कब्जा, राहों पे कब्जा, पैरों पे कब्जा, बोले ना के राहों पे कब्जा,
कर ले कब्जा ए पाकरू मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर, इस कलीसिया पर यीशु तेरे पवित्र आत्मा का कब्जा हो। रखा रबा शादा रबा एरा रबो या रमंदरा रबो जकी, पवित्र आत्मा का सिंहासन लगे, पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाए, पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करे। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का निवास स्थान हो? पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करे। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, 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 मेरे दिल में आ, मेरे जीवन 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 में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा हम सबके दिल में आ, पवित्र आत्मा हम सबके दिल में आ, रूह दे नाल बदल दे मैनू, 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 बोले रूह दे नाल बदल दे मैनू, रूह दे नाल बदल दे मैनू, फिर से गाएंगे रूह दे नाल बदल दे मैनू, रूह दे नाल बदल दे मैनू, आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ, मेरे जीवन में आ, मेरे दिल में आ, मेरे जीवन में आ, कर ले कब्जा ए पाकरू। हालेलुया हालेलुया, कर ले कब्जा ए पाकरू। ओ पाकरू 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 पाकरू, ओ कर ले कब्जा ए पाकरू। ओ यीशु आज बदल दे मेरे जीवन को, आज बदल दे मेरी चाल चलन को, आज बदल दे मेरी बातों को। रबा 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 शकदना रबा तेरे हर एक भाई का जीवन बदले, हर एक बहन का जीवन बदले यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा एक एक को छुए, एक एक को ब्लेस करे। पवित्र आत्मा मेरे भाइयों का जीवन बदले, पवित्र आत्मा मेरी बहनों का जीवन बदले। कर ले कब्जा, कर ले कब्जा, कर ले कब्जा। पाकरो पाक
साथ खड़ा है, उससे वो परमेश्वर आपको पवित्र करने में सामर्थ्य है। आज उसके सामने आप भी संकल्प करें, प्रभु आज से मैं अपने जीवन को, चाल चलन को पवित्र करूंगा। जो काम तेरे वचन के अनुसार सही नहीं है उन्हें आज मैं छोड़ता हूं, उसे अपने जीवन से बाहर निकालता हूं। शैतान की हर एक आत्मा को जिसे मैंने पनाह दे रखी है, मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से निकल जाए, घर से निकल जाए, परिवार से निकल जाए, इस कलीसिया से निकल जाए। हालेलुया। मेरे परमेश्वर दया कर। धन्यवाद परमेश्वर, तूने अपने प्रकाशन को अपने बेटे जॉन वेस्ली